Expert English Institute. Enhance your skills to enhance yourself. Grammar Module 30. Active Passive. Future Tense Passive Voice. Future Tense. There are 4 types of future tense. Number 1, simple. 2, continuous. 3, perfect. And 4, perfect continuous. And every tenses have their 3 formulas. One is positive, second is negative, and third is question. And today we are going to understand about future simple tense, and we will cover in this session future simple active and future simple passive. Future simple tense. The future simple tense is used to describe actions or events that will happen in the future. Future simple tense क्या होता है? जो एक्शंस को, इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं जो कि फ्यूचर में होते हैं, यानी कि आने वाले टाइम पे जो एक्शंस होते हैं वो कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर सिंपल टेंस होता है. ठीक है. इट इज़ ऑफन फॉर्म्ड यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब विल, जिसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? विल होता है, यानी कि इसे हम अपनी लैंग्वेज में टाइम वर्ड भी कह सकते हैं. टाइम वर्ड यानी कि जो टाइम को बताता है, और विल किसको बताता है? टाइम वर्ड को बताता है. और शैल, मोस्टली भी शैल अब बहुत कम यूज़ होता है. शैल फॉर सम स्पीकर्स. ओके. फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और एक्शन. एक्शन का या वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म, यानी कि बेस फॉर्म. सिंपल टेंस में कोई भी काम मैं करूँगा इन फ्यूचर, तो वो कौन सा टेंस हो जाता है? फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसमें कौन सा वर्ब फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म लगता है एक्शन का या वर्ब का. ओके. हियर इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर. बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है. सबसे पहले हम कवर करेंगे पॉजिटिव, है ना. पॉजिटिव में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, और उसके बाद टाइम वर्ड आता है, वो क्या है? विल, और उसके बाद वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट. यहाँ पे देखो वर्ब आता है, यानी कि वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म होगा. ठीक है. देन नेगेटिव. नेगेटिव क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट. नेगेटिव में विल नॉट ऐड हो जाता है. उसके बाद विल नॉट का हम शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, वोंट. विल नॉट या वोंट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. राइट. देन हम क्वेश्चन भी यूज़ करेंगे. कैसे क्वेश्चन किया जाएगा? हाउ टू आस्क क्वेश्चंस इन फ्यूचर सिंपल टेंस. राइट. सबसे पहले टाइम वर्ड का यूज़ होता है. कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले हम टाइम वर्ड का यूज़ करेंगे. देन सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. वर्ब की कौन सी फॉर्म? पहली फॉर्म. विल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. राइट. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नोट दैट शैल इज़ यूज्ड मेनली इन ब्रिटिश इंग्लिश एंड इज़ लेस कॉमन इन अमेरिकन इंग्लिश. शैल का यूज़ ब्रिटिश इंग्लिश में ज़्यादा होता है, बट अमेरिकन इंग्लिश में बहुत कम होता है. वेयर विल इज़ जनरली यूज्ड इन बोथ अफर्मेटिव एंड इंटरोगेटिव फॉर्म्स फॉर फ्यूचर एक्शंस और इवेंट्स. जबकि विल हर जगह यूज़ हो रहा होता है, अफर्मेटिव में भी, इंटरोगेटिव में भी, और अमेरिकन इंग्लिश में भी. राइट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्लाइड. Now the next one is future simple passive. एक्टिव वॉइस में पॉजिटिव सीखेंगे एंड देन पैसिव वॉइस में पॉजिटिव सीखेंगे फ्यूचर सिंपल को. ठीक है. द फर्स्ट वन इज़ सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि एक्टिव वॉइस का क्या है? फॉर्मूला है. एक्टिव वॉइस में फ्यूचर सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. राइट. Whereas in passive voice, first of all object. पैसिव में हमेशा सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, देन will एंड देन be प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस by प्लस सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट प्लस will be प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस by प्लस सब्जेक्ट. नाउ हियर इज सम एग्जांपल्स. मैं कल मेरी कहानी लिखूँगा. ये फ्यूचर की बात हो रही है. मैं फ्यूचर में अपनी कहानी लिखूँगा, ये फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है. मैं कल मेरी कहानी लिखूँगा. सबसे पहले मैं इज़ अ सब्जेक्ट, तो मैं को इंग्लिश में बोलेंगे आई.
एंड देन आफ्टर टाइम वर्ड इज़ विल। जो विल को डिस्क्राइब करेगा वो क्या है, जो फ्यूचर को डिस्क्राइब करेगा वो क्या है, विल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल, आई विल। वर्ब इज़ लिखूँगा यानी कि राइट, आई विल राइट माई स्टोरी टुमारो, आई विल राइट माई स्टोरी टुमारो, मैं कल अपनी कहानी लिखूँगा। नेक्स्ट, तुम कल बाज़ार जाओगे। यहाँ पे कौन है सब्जेक्ट, तुम कल बाज़ार जाओगे। ठीक है, ये भी बात फ्यूचर की हो रही है, तुम कल बाज़ार जाओगे। सब्जेक्ट इज़ यू एंड देन टाइम वर्ड इज़ विल, यू विल। वर्ब इज़ गो टू, कहाँ जाओगे, ऑब्जेक्ट इज़ मार्केट, यू विल गो टू मार्केट टुमारो, यानी कि कल तुम बाज़ार जाओगे, यू विल गो टू मार्केट टुमारो। वो सबके सामने इंग्लिश बोलेगा, वो सबके सामने इंग्लिश बोलेगा, यानी कि ही विल। टाइम वर्ड इज़ विल, बोलने की इंग्लिश स्पीक, ही विल स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ही विल स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। सबके सामने, सामने को हम बोलते हैं इन फ्रंट, और सबके सामने तो इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, राइट। हम लोग क्रिकेट खेलने जाएंगे, जाएंगे इन फ्यूचर क्या करने, क्रिकेट खेलने। देन हम लोग हैं तो यहाँ पे हो जाएगा विल एंड देन टाइम वर्ड इज़ विल, वी विल गो टू प्ले क्रिकेट, वी विल गो टू प्ले क्रिकेट। मेरा भाई कल बाइक खरीदेगा, माई ब्रदर विल परचेज बाइक टुमारो, मेरा भाई यानी कि माई ब्रदर, टाइम वर्ड इज़ विल, माई ब्रदर विल परचेज बाइक टुमारो। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट, पैसिव, कल मेरी कहानी लिखी जाएगी। इसमें देखो मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं, एक्टिव में भी वही है, पैसिव में भी वही है, बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंजिंग ला दिया क्योंकि यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट को नहीं ऐड किया, राइट। मेरी कहानी लिखी जाएगी, किसके द्वारा लिखी जाएगी वो मैंने मेंशन नहीं किया है, बट मान के चलता हूँ मेरी कहानी मेरे द्वारा लिखी जाएगी। ओके, देन मेरी कहानी, ऑब्जेक्ट इज़ मेरी कहानी, देन माई स्टोरी विल बी, यहाँ पे टाइम वर्ड क्या लगेगा, विल, उसके बाद बी ऐड हो जाएगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, राइट। कल मेरी कहानी लिखी जाएगी, माई स्टोरी विल बी, देन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लिखना को हम बोलते हैं इंग्लिश में राइट, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन। माई स्टोरी विल बी रिटन कभी टुमारो, माई स्टोरी विल बी रिटन टुमारो, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। माई स्टोरी विल बी रिटन टुमारो बाय मी। कल बाज़ार जाया जाएगा, ये भी पैसिव है, यहाँ पे तुम कल बाज़ार जाओगे, यहाँ पे कल बाज़ार जाया जाएगा। टुमारो, ये टुमारो को हम या तो पहले लिखें या फिर यहाँ पे लास्ट में लिखें, बात सेम रहेगी। ओके, टुमारो मार्केट विल बी गॉन, टुमारो मार्केट विल बी गॉन किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा जाया जाएगा तो बाय यू, टुमारो मार्केट विल बी गॉन बाय यू। नेक्स्ट, सबके सामने इंग्लिश बोली जाएगी, कौन बोलेगा वो मैंने मेंशन नहीं किया, बट सबके सामने इंग्लिश बोली जाएगी। ऑब्जेक्ट इज़ इंग्लिश, देन विल बी, इंग्लिश विल बी, थर्ड फॉर्म स्पीक का स्पोकन, इंग्लिश विल बी स्पोकन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, इंग्लिश विल बी स्पोकन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, उसके द्वारा तो बाय हिम, इंग्लिश विल बी स्पोकन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन बाय हिम। क्रिकेट खेलने जाया जाएगा, क्रिकेट विल बी गॉन टू प्ले, क्रिकेट विल बी गॉन टू प्ले बाय अस, हम लोगों के द्वारा क्रिकेट खेलने जाया जाएगा, क्रिकेट विल बी गॉन टू प्ले बाय अस। कल बाइक खरीदी जाएगी, कल बाइक खरीदी जाएगी, ऑब्जेक्ट इज़ बाइक, विल बी परचेज्ड टुमारो, बाइक विल बी परचेज्ड टुमारो बाय माई ब्रदर, मेरे भाई के द्वारा बाइक कल खरीदी जाएगी, बाइक विल बी परचेज्ड टुमारो बाय माई ब्रदर। I hope you have got it. The next slide will be totally based upon negative. Active voice negative and then passive voice negative. Let's understand first of all the formula. Active voice formulas, first of all subject and then will and then not. यहाँ पे not add हो जाएगा, I will not, verb and then object, subject plus will not plus verb plus object. And in passive, first of all object, then will and then not and then be. Object will not be, verb third form, then by plus subject. Object will not be, verb third form by subject, right? I hope you all are getting. कल मेरी कहानी नहीं लिखी जाएगी. Now you can see here that this sentence is belonging from the negative sentence. मैं कल मेरी कहानी नहीं लिखूँगा, नहीं लिखूँगा मीन्स नेगेटिविटी आ रही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आई
विल नॉट, राइट, आई विल नॉट, वर्ब यानी कि राइट, लिखूंगा मीन्स राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई विल नॉट राइट माई स्टोरी टुमारो, आई विल नॉट राइट माई स्टोरी टुमारो। नेक्स्ट, तुम कल बाज़ार नहीं जाओगे, तुम, यू विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो, यू विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो। वो सबके सामने इंग्लिश नहीं बोलेगा, ही विल नॉट स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एवरी वन, ही विल नॉट स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एवरी वन। वो सबके सामने इंग्लिश नहीं बोलेगा। हम लोग क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे, राइट, वी विल नॉट गो टू प्ले क्रिकेट, वी विल नॉट गो टू प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू प्ले क्रिकेट। मेरा भाई कल बाइक नहीं खरीदेगा, माई ब्रदर विल नॉट परचेज बाइक टुमारो, माई ब्रदर विल नॉट परचेज बाइक टुमारो। एंड इन पैसिव वॉइस, कल मेरी कहानी नहीं लिखी जाएगी, यानी कि ये पैसिव है, बात सेम वही कॉन्वे कर रही है, मैं कल मेरी कहानी नहीं लिखूँगा, कल मेरी कहानी नहीं लिखी जाएगी, बोथ आर सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज़ माई स्टोरी, एंड देन विल नॉट, माई स्टोरी विल नॉट बी, माई स्टोरी विल नॉट बी रिटन टुमारो, माई स्टोरी विल नॉट बी रिटन टुमारो, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, मेरे द्वारा होता तो बाई मी, माई स्टोरी विल नॉट बी रिटन बाई मी टुमारो, राइट। कल बाज़ार नहीं जाया जाएगा, टुमारो मार्केट विल नॉट बी गॉन बाई यू, तुम्हारे द्वारा नहीं जाया जाएगा तो मार्केट विल नॉट बी गॉन बाई यू टुमारो। सबके सामने इंग्लिश नहीं बोली जाएगी, इंग्लिश विल नॉट बी स्पोकन इन फ्रंट ऑफ एवरी वन बाई हिम, उसके द्वारा, राइट, वो सबके सामने इंग्लिश नहीं बोलेगा, ही विल नॉट स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एवरी वन, सबके सामने इंग्लिश नहीं बोली जाएगी उसके द्वारा, इंग्लिश विल नॉट बी स्पोकन इन फ्रंट ऑफ एवरी वन बाई हिम। क्रिकेट खेलने नहीं जाया जाएगा, क्रिकेट विल नॉट बी गॉन टू प्ले, क्रिकेट विल नॉट बी गॉन टू प्ले बाई अस, हम लोगों के द्वारा। कल बाइक नहीं खरीदी जाएगी, बाइक विल नॉट बी परचेज्ड टुमारो बाय माई ब्रदर, या फिर कल मेरे भाई द्वारा बाइक नहीं खरीदी जाएगी, बाइक विल नॉट बी परचेज टुमारो बाय माई ब्रदर, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। फ्यूचर सिंपल पैसिव, active voice question and passive voice question, that how to ask questions while talking about the active and while talking about the passive. Okay, first of all we need to understand about the active voice, that how to ask the questions in actively to the person who is standing before you, right? If you are going to ask something about their future life, you can ask them in English in the active voice, and you can ask them in English with the passive voice. First of all we need to understand the active formula, then first of all we would use time word of future, that is will, and then second the subject, and the second the verb, and the second is object. Will, subject, verb and object. I hope you are understanding. The second one is formula is passive, and the time word is of the time word of future is will, and then object, and then be, will, object, be plus verb third form, and then by, and then subject, right? It is the passive formula, will plus object plus be, verb third form plus by, and then subject. Then here is the some formulas. क्या मैं कल मेरी कहानी लिखूंगा? It is the question. Now I am asking you a question. क्या मैं कल मेरी कहानी लिखूंगा? Right? I am asking the questions to me. मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या मैं कल मेरी कहानी लिखूंगा? Right? Then first of all what we need the time word, and the time word is future is will. Then first of all I write will, and then subject is me, यानी कि I, will I, verb is object, verb is write, will I write, then object is my story, will I write my story when? Kal. Will I write my story tomorrow? Will I write my story tomorrow? क्या तुम कल बाज़ार जाओगे? It is also a question that I am asking to the second person who is standing before me. क्या तुम कल बाज़ार जाओगे? First is will you go to market tomorrow? Will you go to market tomorrow? Will you go to market tomorrow? Right? क्या वो सबके सामने इंग्लिश बोलेगा? Will he speak English in front of everyone? Will he speak English in front of everyone?
I am asking these questions to the second person about the third person, right? मैं ये क्वेश्चन सेकंड पर्सन से पूछ रहा हूँ तीसरे पर्सन के बारे में, उसके बारे में जानने के लिए क्या वो सबके सामने इंग्लिश बोलेगा? विल ही स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एवरीवन? क्या हम लोग क्रिकेट खेलने जाएंगे? विल वी गो टू प्ले क्रिकेट? विल वी गो टू प्ले क्रिकेट? क्या मेरा भाई कल बाइक खरीदेगा? विल माई ब्रदर परचेज बाइक टुमारो? विल माई ब्रदर परचेज बाइक टुमारो? नाउ हैव सम ग्लिम्स एट द पैसिव वॉइस। क्या कल मेरी कहानी लिखी जाएगी? द सेम सेंटेंस एज कंपेयर एज द एक्टिव। हियर इज ऑल्सो द सेम सेंटेंस, क्या कल मेरी कहानी लिखी जाएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम वर्ड इज विल, ऑब्जेक्ट इज माई स्टोरी, विल माई स्टोरी, देन बी, विल माई स्टोरी बी, वर्ब थर्ड फॉर्म यानी कि राइट इज रिटन, विल माई स्टोरी बी रिटन टुमारो? विल माई स्टोरी बी रिटन टुमारो? क्या कल मेरी कहानी लिखी जाएगी? क्या कल बाज़ार जाया जाएगा? टुमारो विल मार्केट बी गॉन? टुमारो विल मार्केट बी गॉन? क्या सबके सामने इंग्लिश बोली जाएगी? विल इंग्लिश बी स्पोकन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन? विल इंग्लिश बी स्पोकन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन? क्या सबके सामने इंग्लिश बोली जाएगी उसके द्वारा? विल इंग्लिश बी स्पोकन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन बाय हिम? क्या क्रिकेट खेलने जाया जाएगा? विल क्रिकेट बी गॉन टू प्ले? क्या क्रिकेट हम लोगों के द्वारा खेलने जाया जाएगा? विल क्रिकेट बी गॉन टू प्ले बाय अस? क्या कल बाइक खरीदी जाएगी? विल बाइक बी परचेज्ड टुमारो? विल बाइक बी परचेज्ड टुमारो मेरे भाई द्वारा तो बाय माई ब्रदर। विल बाइक बी परचेज्ड टुमारो बाय माई ब्रदर? आई होप you have got it, this future simple, active and passive, right? The second one is, now it is your work, convert from active to passive voice. आपको कन्वर्ट करना है एक्टिव से पैसिव वॉइस में, जो कि मैं यहाँ पे एग्जांपल्स दे रहा हूँ, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिवली हमको कन्वर्ट करना है पैसिवली में। फर्स्ट वन इज़ आई विल टेक डिनर अलोन। नेक्स्ट यू विल सेल द लैपटॉप। थर्ड शी विल नॉट टेक सेल फोन टुमारो। Next, will he install on his phone? Next, she will apply makeup. Next, will you follow rules? Next, will she attend online session tomorrow? Here is all the sentences from the active voice in future simple, and it is your work that you have to convert this active into the passive in future simple, right? I hope you have understood all the things. So it is enough for today. Meet you tomorrow. And till then, have patience and keep smiling, keep commenting on this video, and don't forget to subscribe and hit like the button, and always on the notification, so that whenever I will upload the video on YouTube, you will get a notification so you can watch easily. And do comments, do subscribe and do like, so that it will make me motivate to make more videos. I hope you understood. Nice meeting you. Bye bye.